हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंका गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दो। नगरी में हमारे जो साथी हैं, इन्होंने प्रोटेस्ट रखा था। इस प्रोटेस्ट में मुख्य मांग कांग्रेस पार्टी करती है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, जिला में, हर ब्लॉक हेडक्वार्टर में और गांव से लेके किसानों के साथ हम खड़े हैं। जिस बर्बरता से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनको कुचला गया, यूपी में योगी जी की सरकार, केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किसानों पर जो अत्याचार शुरू से करने का जो एक प्रयास किया है, हम उसकी निंदा करते हैं। वो जो 8 जिसमें 5-6 किसान थे लखनपुर खीरी में 3 दिन पहले जो कुचले गए, हम उनके हथियारों को अरेस्ट करने की मांग करते हैं। बहुत देर हो गई, 3 और 4 दिन हो गए, क्या बात है, उनके चेहरे भी चिन्हित किए गए हैं, उनके नाम भी बाई नेम एफआईआर लगी है। उसके बावजूद भी केंद्रीय मंत्री के बेटा और मंत्री स्वयं उस गाड़ी में थे और आम निहत थे, बेकसूर उन किसानों को गाड़ी में रौंदा गया। बहुत ही दुख की बात है। आज पूरा राष्ट्र चिंता में है। पूरे राष्ट्र का किसान, मजदूर, युवा, मातृशक्ति और कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जिला ब्लॉक से लेके गांव से लेके पूरे देश में संघर्ष कर रहा है और एक ही मांग कर रहा है कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, उन किसानों के हथियारों को फांसी के फंदे में लटकाया जाए, उनको तुरंत बर्खास्त करके अरेस्ट किया जाए। उसके साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने 2-3 दिन पहले अपने कार्यकर्ताओं को कहा आप लाठियों से, पत्थरों से, गोलियों से किसानों को कुचलो। इस किस्म की सरकार देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर भाजपा की अगुवाई में ऐसी सरकार है जो दिन प्रतिदिन आम नागरिक पर, युवाओं पर, जो किसान के साथ खड़ा होता है उसकी कुचलने का प्रयास कर रही है। मैं लास्ट में एक बात फिर कहूँगा, हमारे साथ हमारे बड़े सीनियर साथी MLC गुप्ता जी, सुभाष गुप्ता जी हैं, बिंदु जी हैं, कुलभूषण जी हैं, बांका जी हैं, अनिल जी हैं। प्रदर्शन है ये उन किसानों के हक में है जिन्होंने जो प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से लखीमपुर खीरे में, वो वहाँ पर जो कर रहे थे और जिस ढंग से एक मंत्री जो है, जो सेंटर में स्टेट होम मिनिस्टर का बेटा और उसके साथी आके जिस ढंग से आपने देखा धार जो जीप थी, जीप किस ढंग से जीप उन किसानों पे उन्होंने चढ़ाई और किस ढंग से वहाँ पर किसान मारे गए, आज उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ये जो सरकार है, हम उनसे यही मांगे करते हैं। हमारी 3 डिमांडें हैं मेन। पहली डिमांड है कि जो कल्प्रिट हैं, जो कसूरवार हैं, जिन्होंने हमारे किसान भाइयों को जीप के नीचे रौंदा और वो मारे गए, उनको फौरी तौर पर उन मुलजमों को गिरफ्तार किया जाए, चाहे वो मिनिस्टर का बेटा हो, चाहे कोई भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाए। ये सरकार पिछले 4 दिन से 5 दिन से अभी तक कार्रवाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं। ये उसका बेटे का प्रूफ आ रहा है सामने, वीडियो आ रही है सामने कि वो बेटा कार जीप से भागा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। उसको प्यार से उसके घर के बाहर सम्मन चिपकाया जा रहा है। हम उसकी मजम्मत करते हैं और सरकार से, सेंटर और स्टेट यूपी की गवर्नमेंट से यही करते हैं, फौरी तौर पर हम डिमांड करते हैं कि उसको, उन सभी को गिरफ्तार किया जाए जिन लोगों ने ये हत्या की है गरीब किसानों भाइयों की। हम किसान भाइयों के साथ खड़े हैं और हम ये भी करते हैं कि जो मंत्री है मिश्रा, जिसका बेटा इन्वॉल्व था, जो खुद भी इसमें उसने धमकी दी थी, उसने ओपनली, ये मीडिया में भी आया था कि उसने कहा था कि सुधर जाओ नहीं तो मैं सुधार दूंगा। तो ये सारी बातें हैं। ये पूरा एक जिस ढंग से ये वहाँ पर वारदात हुई है, इसमें मिनिस्टर का भी हाथ है। हम चाहते हैं कि मिनिस्टर फौरी तौर पर रिज़ाइन दे और उसके साथ ही हम तीसरी डिमांड जो करना चाहते हैं यहाँ से आपके माध्यम से, कि हम किसान भाइयों के साथ हैं। किसान भाइयों की जो जेन्युइन डिमांड है, जो 3 काले कानून सरकार पास किए हैं, उन कानूनों को वापस ले, क्योंकि जो कानून आपने पास किए हैं वो जिम्मेदारों के, फार्मर्स के, लोगों के हक में नहीं है। वो चाहते हैं कि हमें कानून नहीं चाहिए, तो क्यों आप ज़बरदस्त उनको कहते हैं कि आपके हक में हमने बनाए हैं, आपकी बेहतरी के लिए बनाए हैं। सब किसान कह रहे हैं कि नहीं, हमारी बेहतरी के लिए। सिर्फ आपने बेहतरी की है 2 की, एक अडानी की, एक अंबानी की।
उनके कंपनियों को, उन सरमायादारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये आपने कानून बनाया है। आज सब हम जहाँ पर जो प्रोटेस्ट आपने किया, इसमें हमारे डॉक्टर मनोहर लाल जी शर्मा जो हमारे एक्स मिनिस्टर भी हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वो भी थे, देवेंद्र सिंह। देखिए जी, आज का जो प्रोटेस्ट था, जैसे कि आप सब जानते हैं, 3-4 दिन पहले यूपी में जो हुआ, निर्मम हत्या हुई और उन्होंने कीड़ी मकोड़ियों की भांति उनको समझा और उनको अपनी जीप के आगे रोन दिया और उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ किया। जैसे बताते हैं कि वो मंत्री का बेटा है। इसी तरह बार बार योगी राज्य की एक ही वहाँ पे स्लोगन होते थे कि राम राज्य चल रहा है। तो मैं समझता हूँ किस तरह का राम राज्य है। 4 दिन पहले एक मंत्री का बेटा किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रोक देता है, मगर आज तक सरकार की कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने चुप्पी साधी हुई है, कभी ये कर रहे हैं कभी वो कर रहे हैं। मगर मुझे अगर ये राम राज्य सच्ची में था तो आज वो मंत्री और उसका बेटा सलाखों के पीछे होना चाहिए था, उनको दंड मिलना चाहिए था। मगर नहीं, सरकार सिर्फ झूठे स्लोगन देती है, इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे उसका कुछ भी नहीं है। आज आपने देख लिया कि यूपी पे किस तरह से गुंडा राज चल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये चीज़ कह देना चाहता हूँ कि हमारी डिमांड है, किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा थी, खड़ी रहेगी, क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का एक ही नारा था, जय जवान जय किसान। हम किसानों के लिए मरेंगे मिटेंगे, मगर किसानों को झुकने नहीं देंगे। जय हिंद जय भारत। हिंदुस्तान में जो आप देख रहे हो, जो किसान आंदोलन चल रहा था, तो आप सबको पता है, तमाम हिंदुस्तान को पता है कि हिंदुस्तान के किसान जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में बाधा डालने के लिए हिंदुस्तान के सरकार में जो गृह मंत्री है उसके बेटे ने शरेआम अपने काफिले की गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ा दी। सब लोग पिछले कुछ दफ़ा यूपी में राम राज्य की कल्पना करते थे। मैं कहना चाहता हूँ, राम राज्य नहीं, यूपी में रावण राज्य चल रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके लिए कांग्रेस पार्टी किसानों की अगर दबाने और कुचलने की बात होगी तो हमारी प्रियंका गांधी जी जैसे 4 दिन जेल में काट के आई हैं, पूरी जोश और होश के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी। नंबर 2, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में गुंडागर्दी चरम सीमा पे है। जिस तरह से मिलिटेंटों ने कायराना हरकत आपके सामने कश्मीर में की है, कश्मीरी पंडितों की और सिख लोगों की निर्मम हत्या की है, उस चीज़ की हम कड़े शब्दों से आलोचना करते हैं और गृह मंत्री से मांग करते हैं कि सख्त से सख्त ऐसे एलिमेंट पर कार्रवाई की जाए। और यूपी सरकार में जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो भी इस्तीफा दें, क्योंकि वहाँ की सरकार नाकाम है, इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, लोगों को कुचलने की कोशिश कर रही है। और उसके बाद जो गृह मंत्री है उसके बेटे को अरेस्ट किया जाए और गृह मंत्री से इस्तीफा लिया जाए। आज ये जो हमने प्रोटेस्ट रखा है नगरी में, ये हमारे लखीमपुर में जो कांड हुआ है, यूपी सरकार ने जो कांड करवाया है, जैसा कि वो एक राज्य गृह मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर अपनी थार गाड़ी चढ़ाकर 4 किसानों की हत्या कर देता है और यूपी सरकार बजाय मुलजमों को गिरफ्तार करने के, अपोजिशन के लोग जो वहाँ पर जो शोकग्रस्त परिवार थे उनको ढाढ़स बंधाने के लिए जा रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जिन लोगों ने 6 लोगों को जान मौत के घाट उतार दिया, उनको बिल्कुल आज दिन तक टिल डेट उन्होंने कोई उन पर कार्रवाई नहीं की। इतना कहते हैं कि FIR लॉन्च किया हुआ है, लेकिन राज्य गृह मंत्री मिश्रा जी जो हैं, जब तक वो रिज़ाइन नहीं करेंगे तब तक कैसे वो जो उन्होंने सिट बनाई हुई है, जो इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं, वो कैसे ठीक होगी। हम चाहते हैं कि वो अपना इस्तीफा दे, अपना रिज़ाइन करें, देन आफ्टर किसी सिटिंग जज से, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से ये जो बेंच बनाया हुआ है इन्होंने, उनकी अध्यक्षता में ये वो करें, इन्वेस्टिगेशन करवाएं, तहकीकात करवाएं, ताकि सच का सच सामने आए और जो लोग दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आने वाले समय में इन लोगों को एहसास हो कि कैसे मतलब जनता जनार्दन के साथ चलना है, कैसे जनता जनार्दन के साथ रहना है, कैसे उनको सुख देना है। आज ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है,
ये हमेशा देश के हित में नहीं है। ये देश के हमेशा, चाहे वो अंग्रेज शासन के तौर पर हमारे पर वो हुक्मरानी करते थे तो तब भी ये चाटुकार उनकी गुलामी कर जे उनके दलाल थे आज़ादी के वक्त भी, आज भी ये वही बात कर रहे हैं कि देश को गुलामी की राह पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ में आपका